आखिर क्यों कंगना रनौत के इस बंगले पर, जो कि ऑफिस में तब्दील उन्होंने किया, आखिर किन आधार पर बीएमसी ने इस पर कार्रवाई की थी? क्या गलत किया था कंगना ने इस दफ्तर में? जी अनु, इसमें देखिए बहुत सारी चीजें अभी समझते हैं हम लोग। पहली बात, ये जो इनका ऑफिस है 4-5 साल पुराना है। 4 साल 5 साल इसको बनने में लगा होगा। जी। आज जब इनके वक्तव्य आ रहे हैं इस सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, तब जाकर बीएमसी की आंखें खुलती है और उनको तब लगता है कि इन्होंने कुछ ऐसा यहाँ निर्माण किया है जो कानूनगत जी। नहीं आता। और इनको जी दीप्ति। क्योंकि कंगना के सारे सबूत है, जहां वो आ रही है, कह रही है कि नहीं कोई ना ही कोई करा है, हाँ। लेकिन बीएमसी ने क्या बहुत है आपके ऊपर ये कार्रवाई होती है। तो ये पहलू कुछ नहीं है अनु। एक है जो हम लोग सब लोग सकते हैं और खुले तौर पे देख रहे हैं बीएमसी का भी है कि इसके जो संचालन, कंट्रोलिंग सब सब किसके हाथ, शिवसेना के हाथ में है। और शिवसेना के हाथ में आज वहां की सत्ता है, तो जो भी वो चाह रहे हैं वो अपने तरीके से कर रहे हैं। कंगना को कंट्रोल करने के लिए, उनको उनकी जबान बंद करने के लिए, यही सब तरीका ये है। जी अनु। लेकिन दीप्ति, आप जरा ये भी समझाएं कि एक ही तरह के लीगल कंस्ट्रक्शन के लिए दो लोगों को नोटिस जाता है, लेकिन उसमें जो समय सीमा है वो दोनों के लिए अलग है। क्या ये जो पक्ष है ये बीएमसी का पक्ष कमजोर कर सकता है कोर्ट में, जहां बताया गया कि जो फैशन डिजाइनर है मनीष मल्होत्रा, उन्हें भी नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्हें 7 दिनों का समय दिया गया और कंगना रनौत को महज 1 दिन का समय दिया गया। तो जब बीएमसी पहुंचेगा बॉम्बे हाई कोर्ट में और जब ये पक्ष रखा जाएगा, तो इस पर क्या क्या ये उनका पक्ष कमजोर करता है बीएमसी का? जी, बीएमसी का पक्ष बहुत हद तक यहाँ पे दिख रहा है कि कमजोरी है, क्योंकि उन्होंने एक ही टाइम पे नोटिस जारी करके 2 लोगों के साथ अलग अलग ट्रीटमेंट किया है और इनके साथ इनको बोलने का मौका नहीं दिया। एक का भी समय नहीं, ये बाहर है, ये लौटी नहीं है और इस पे बुलडोजर चलवा दिया। तो एक तो देखिए, ये सिर्फ बुलडोजर चलवाना हमें दिखाई दे रहा है। आप समझिए इसमें हजारों लाखों रुपए की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। अपनी लड़ाई उन्होंने इस तरीके से लड़ी है कि ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने कंस्ट्रक्शन को डैमेज करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे बीएमसी कमजोर है क्योंकि उन्होंने टाइम नहीं दिया। किसी भी नोटिस में एक स्टैट्यूटरी टाइम होता है मिनिमम 7 डेज का, तो इनके नोटिस में क्यों नहीं है? इनके पास जवाब कहाँ से आएगा? बिल्कुल। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आप बोल रही हैं कि जवाब दिया जाता है, लेकिन जो समय नहीं दिया गया जवाब देने के लिए, वो कहीं ना कहीं इनकी मंशा दिखाता है। लेकिन दीप्ति, हम ये भी जान रहे हैं और ये लगातार हम बता भी रहे हैं अपने दर्शकों को कि इससे पहले भी बीएमसी इस तरह की कार्रवाई कर चुकी है, चाहे गवर्नमेंट कोई और हो। और खास तौर पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बॉम्बे के अंदर जो प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन है, एनक्रोचमेंट है, ये एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि जो क्षेत्रफल है मुंबई का वो तो कम है, लेकिन जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जहां बाकी शहरों में आप हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, लेकिन मुंबई की ऐसी स्थिति है कि आप वर्टिकली ग्रो कर रहे हैं, तो इस वजह से एनक्रोचमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। तो यही एनक्रोचमेंट बीएमसी हैंडल करती है और इसी तरह की कार्रवाई की जाती है। पहले भी कार्रवाई की गई, लेकिन जैसा हम जान रहे हैं कि कुछ ये बदले की भावना से कार्रवाई हुई। तो ये भी बताइए कि इससे पहले भी जो एक्टर्स के घरों पर, उनके दफ्तरों पर कार्रवाई हुई है, क्या उनके भी इसी तरह के आधार रहे हैं? जी अनु, बहुत सही आपने ये सवाल उठाया है। अगर हम लोग पास्ट के कुछ और भी फिल्म स्टार्स के ऊपर इस तरीके की गतिविधियां देखते हैं, गवर्नमेंट को लेकर जो नोटिस जाती है, तो सबसे पहले बीएमसी अपने आप में कमजोर है, क्योंकि एक हो जाने के बाद 4 साल बाद उनकी नींद खुली है, वो भी एक ऐसे इंस्टेंस के टाइम पे जब पूरी दुनिया उनको टीवी पे देख रही है कि अच्छा अभी आपको यहाँ पे गलती नजर आ रही है। दूसरी बात, दूसरा पहलू ये है इसमें कि एक कानून नक्शा पास करते हैं, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन शुरू होता है तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट को एक नक्शा जाता है, जहां से वहां ग्रीन सिग्नल होने के बाद ही कोई कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। तो वहां पे भी बीएमसी की आंखें कैसे बंद रही और कैसे नक्शा पास हो गया? ऑल ऑफ ए सडन उन्होंने इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों करी? हमें पता है कई और स्टार जैसे हमारे मनोज तिवारी जी, इनके ऊपर भी काफी टाइम तक बीएमसी के कार्रवाई होने जी। कई और भी ऐसे हैं हमारे फिल्म स्टार्स जिनके की
घरों के ऊपर नोटिस, और लेकिन टाइम दिया गया कि उनको अपने से ही अपने कंस्ट्रक्शन को हटाने कहा गया, नहीं तो जवाबी कार्रवाई हो, तो ऐसा ही नहीं दिया गया। जी दीप्ति, जी हाँ। इसके अलावा ये भी आपसे जरूर समझना चाहेंगे, आज कंगना रनौत पर 2 और केस दायर किए गए हैं। वो है आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करना, और वो भी स्टेट के हेड के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए। तो इस मामले में भी बताइए कि कैसे कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और ये जो केस दर्ज हुए हैं ये कैसे परेशानी बढ़ाएंगे कंगना की। ने एक्चुअली सोशल मीडिया में जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी दी है, तो इसकी वजह से उनके ऊपर ये जो 2 केसेस डाले गए हैं, ये है डिफेमेशन के केसेस हैं। इसमें हमें ये सोचना है कि सबसे पहले एक महिला अपनी मेहनत से घर बनाती है, ऑफिस बनाती है, जीने की कोशिश करती है, और हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में महिलाओं की इज्जत करते हैं और उसको इज्जत करते हैं और इज्जत से जीने देते हैं। कहाँ इज्जत से जीने देते हैं? जब उसकी इज्जत पे बात आई है तो कहीं ना कहीं उसकी जबान लड़खड़ाएगी और जबान से कंट्रोल टूटेगा। तो अभी हमें उनके इस केस पे बहुत ज्यादा लगता नहीं है कि परेशानी होने वाली है। उनका जवाब भी दाखिल किया जाएगा और ठीक ही ठाक होगा, ऐसा कुछ उनकी ज्यादा परेशानी लेकिन है ये नहीं। भी बताइए कि अगर किसी बड़ी ऐसी शख्सियत और ऐसे किसी महत्वपूर्ण पद पर जो लोग बैठे हुए हैं, जैसे कि स्टेट के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ कंगना रनौत का ये बयान है, तो किसी के भी खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करना, उन्हें डिसरिस्पेक्ट करना, क्या इस मामले में और किसी राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, दोनों में अंतर है? कौन सा मामला ज्यादा बड़ा है इनमें से? जी देखिए, जब हम एक ऐसे गणमान्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो निश्चित हमारे पास फ्रीडम है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, लेकिन हमें उसके इज्जत का भी ध्यान रखना है कि हमारे शब्दों से कहीं उसके सम्मान को हानि ना पहुंचे, सम्मान को ठेस ना पहुंचे। तो कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पे वैसे तो किया है कंगना ने, लेकिन इतनी ग्रेवियस, इतनी हीनियस शब्दों का इस्तेमाल नहीं है जिसमें वो गाली गलौज कर रही हैं। उन्होंने तू तड़ाक किया है, तू देख लेगा और तू देखना, ऐसे कुछ शब्द है। तो ये देखने वाली बात है कि कोर्ट इस पे किस तरीके से कॉग्निजेंस लेती है और उस पे कंगना को किस लेवल से समझती है कि इनकी गलती है, क्योंकि निश्चित तौर पे आपा कोई भी खो देगा अगर अपनी संपत्ति की बर्बादी, वो ऐसे देखेगा। हम लोग टीवी पर देखकर परेशान है, वो उनकी संपत्ति है, आप सोचिए उनको कैसा लग रहा है। मैं इसी से जुड़ी एक जानकारी अपने दोस्तों, अपने सभी दर्शकों को देना चाहती हूँ। तो जानकारी ये है कि कंगना रनौत इस वक्त अपने दफ्तर से बाहर निकल चुकी हैं। तो जो तोड़फोड़ बीएमसी की तरफ से की गई थी, कंगना रनौत ने उसका जायजा लिया और उसके बाद अब कंगना रनौत अपने दफ्तर के लिए निकल चुकी है। तो सभी जनसत्य न्यूज के दर्शकों को ये जानकारी दे दे कि कंगना रनौत कुछ ही मिनटों के लिए यहां रुकी। हालांकि दफ्तर के बाहर काफी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी, लेकिन अब कंगना रनौत अपने दफ्तर का मुआयना करने के बाद वहां से निकल चुकी हैं। और दीप्ति, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं कि कंगना रनौत ने अपना आपा खोया और इस तरह के बयान दिए हैं, लेकिन ऐसे में कंगना रनौत अपना क्या पक्ष रख सकती हैं? क्या चीजें उनके हक में जा सकती हैं? क्या वो ये भी कह सकती हैं कि उससे कुछ दिन पहले ही संजय राउत, जो कि उसी पार्टी के नेता हैं, जिसके अध्यक्ष और उसी पार्टी से चुने हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने बयान दिया, उन संजय राउत ने भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कुछ दिन पहले उनके लिए किया था। तो क्या ये वो अपने फेवर की बातें कह सकती हैं? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि भारत के संविधान में महिलाओं के लिए जो इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं वो बहुत सम्मानजनक होने चाहिए। तो अगर पहली बार अगर किसी का देखें कि कहाँ किसने आपा खोया है, तो वो अपने संजय रावत जी हैं, जिन्होंने सीधे तौर पे कंगना पे आघात करते हुए कहा कि अब तू देख कैसे अंदर महाराष्ट्र के अंदर आती है, तुम्हारा फिल्मी करियर हम लोग बर्बाद कर देंगे, और बहुत सारी और भी बातें आई हैं। अब कितनी झूठ है कितनी सच है वो तो बाद में प्रूफ होंगी, लेकिन इसमें यहाँ पे इसके बाद जवाब के तौर पे अगर कंगना कुछ कहती है तो वो काफी कमजोर पक्ष है, और इसमें कंगना के तरफ से मुझे लगता है कि कोर्ट के जो संवेदना होगी कंगना की तरफ ही होगी, क्योंकि आज जो संजय रावत है काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन पे हैं और कंगना अभी वहां पहुंची है, उनको पता चला है कि उनको नोटिस मिला है, भागती भागती वहां पहुंची है, लेकिन तब तक कोर्ट खुलने से पहले, स्टे ऑर्डर लेने से पहले बीएमसी के ये सारे जो कारनामे हैं, उसके बाद किसी से क्या कोई उम्मीद कर सकता है? वो क्या गाना गाएगा, क्या वो पूजा करेगा, या संजय रावत के शान में कसीदे करेगा? तो जो हुआ है वो स्पॉन्टेनियस है और ये जरूर कोर्ट इस चीज को समझेगी और इसके ऊपर ही विचार होगा। मुझे लगता है कि दोनों को डांट फटकार ही मिलेगी, क्योंकि संजय रावत ने भी अपना आपा खोया है और एक महिला के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, बल्कि वो ग्रीवियस है, उनके अपराध को कह सकते हैं कि काफी गंभीर किस्म का है,
लेकिन कंगना ने ऐसा इतना ज्यादा कुछ गंभीरता नहीं दिखाई है, उनके अपराध इतने गंभीर नहीं नजर आ रहे। जी। लेकिन जी। दीप्ति, जिस तरह से कंगना रनौत का जो दफ्तर तोड़ा गया उसके बाद कंगना बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा दफ्तर तोड़ा है, और आगे कई बातें थी कि अब तुम्हारा घमंड टूटेगा। तो ये बताइए कि क्या बहुत ज्यादा जो मजबूत पक्ष या फिर कुछ ऐसे सबूत होते हैं जो कि जो सामने वाली पार्टी के खिलाफ जाते हैं, तभी बीएमसी या फिर कोई भी नगर निगम ऐसी कार्रवाई करता है जिसमें वो डिमोलिशन करता है, जहां बुलडोजर लेकर जाया जाता है और बाकायदा प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो लाजमी है उनके पास कुछ मजबूत आधार होगा। तो अगर इस बारे में अनु सॉरी, मैं रोक रही हूँ अनु। है कि मान लीजिए अगर ये हो जाता है कि बीएमसी ने गलत किया, जी, बीएमसी ने गलत किया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है, तो कंपनसेशन कैसे लिया जाता है? कंगना कहती है कि मैं आप ही से भरपाई कराऊंगी इस बात की, इस पूरे जो जी, कंगना के पास चीजें पक्ष में जाती हैं। देखिए, कंगना के पास फुल राइट है, वो अपने कंपनसेशन डिमांड कर सकती हैं और अपने कोर्ट में पिटीशन डाल सकती हैं सिविल सूट में कि इनके जो प्रॉपर्टी है उनको गलत तरीके से क्षति पहुंचाई गई है। क्योंकि बीएमसी की भी जिम्मेदारी बनती थी, जब उनके पास नोटिस गया तो जवाब तलब के लिए इंतजार करना चाहिए था। हो सकता था कंगना के पास कंप्लीट अप्रूवल वाले लेटर्स होंगे, कुछ पेपर्स होंगे, दस्तावेज होंगे जो वो दिखा सकती थी, जिसको बिना देखे, बिना उसको मांगे और इंतजार किए इन्होंने अपनी जवाबी कार्रवाई कर दी और बुलडोजर से उनके ऑफिस को और दफ्तर को भारी क्षति पहुंचाया है, लाखों करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। तो क्षतिपूर्ति का जो डिमांड है ये कंगना की राइट है और ये मांग सकती हैं कोर्ट से, और कोर्ट की तरफ से अगर ऑर्डर आ गया तो बीएमसी को उनके निर्माण को जो उन्होंने चोट पहुंचाया है या तो वो पैसे से भरपाई करेंगे या वापस से उसके निर्माण को करवाएंगे। पर बहरहाल देखना ये होगा कि कंगना के पास क्या वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके लिए वो कह रही हैं कि मैं अपने पास सारे पेपर्स हैं, मेरे पास सबूत है कि मैं कहीं भी गलत नहीं हूं, मेरे पास बीएमसी के अप्रूवल हैं, मेरे पास नक्शा है जिसको कि अप्रूवल मिला था और तब ये कंस्ट्रक्शन हुए। जी, तो देखिए ये भी बताइए कि आखिर कौन सी वो सिचुएशन होती है जब इतनी शॉर्ट टाइम पीरियड पर, जहां एक दिन का ही महज उन्हें समय दिया गया, इतने शॉर्ट टाइम पर इस तरह की कार्रवाई बीएमसी करती है? कौन सी वो खास कंडीशन होती है, या फिर ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है या फिर किसी मंशा के तहत होता है? तो अमूमन कानून क्या कहता है, ऐसा शॉर्ट टाइम नोटिस आखिर किन कंडीशंस में दिया जाता है? देखिए, अगर कुछ ऐसे गुंबद है, ऐसे जो जमीन के नीचे बनाए गए जगह होती है जहाँ पे कहते हैं कि वहां पे कोई आपराधिक गतिविधियां चल रही थी, बंकर से जहाँ पे कि देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा था या अपराधियों के शरण लिए गए थे, तो ऐसी जगह को बहुत ही शॉर्ट नोटिस में बारूद से उड़ाया जा सकता है, उसको डिमोलिश किया जा सकता है। लेकिन एक ऐसी रिहायशी जगह पे जहाँ पे कि घर बना हुआ है, ऑफिस है, दफ्तर है और 4-5 सालों से है, आज से नहीं है, तो ऐसा कोई भी कानून नहीं कहता है अनु कि उसको आप देन एंड देयर विदाउट रिसीविंग द आंसर ऑफ द नोटिस आप उसको डिमोलिश कर दें। जी, तो आप ये साफ कह रही हैं कि ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी, ऐसी कोई भी कंगना जी, आपराधिक कंडीशन तो है ही नहीं थी जिसके लिए इतना क्विक एक्शन लिया जाए। जी, इसको कर ले, आपराधिक कोई इस तरीके का यहाँ पे कोई गतिविधि या तौर तरीके ऐसे कुछ भी नहीं था जिसकी शक की देखा जाए, जिससे देश के एक और अखंडता को चोट पहुंच रही हो या कहीं हो, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे ऐसा कोई भी जवाबी त्वरित कार्रवाई की जरूरत नहीं थी, इतनी जल्दी तोड़फोड़ की जरूरत नहीं। ठीक, दीप्ति हमें ये भी बताइए कि कहा ये भी जा रहा है क्योंकि इस वक्त कोरोना का समय है और 30 तारीख तक, 30 सितंबर तक किसी भी तरह की इस बीएमसी के एक्शन न लिए जाने पर, या फिर वो नहीं ले सकती है, इस तरह का भी कोई रूल है, कोई गाइडलाइन है जिसका हवाला कंगना रनौत भी दे रही थी, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, कोविड-19 वाला जो पीरियड है इसमें हर चीज के बारे में है। अब बड़े बड़े अपराधियों को भी बेल मिल जा रही है क्योंकि जेल में नहीं लेके जा सकते, बहुत ज्यादा एक साथ लोग भीड़ इकट्ठा ना करें और बहुत संभाल कर चलें और कहीं से संक्रमण ना हो जाए। ऐसे कोविड-19 के टाइम पे कोई भी चीज इतनी इमरजेंसी वे पे जाके नहीं की जाती। अगर वो हमारे पाकिस्तान की सीमा हो, चाइना की सीमा हो, यहाँ उस तरीके की जवाबी कार्रवाई बहुत जल्दी की जाए तो बात समझ में आती है। लेकिन जहाँ पे बहुत सारे और लोग हैं, बहुत सारे और घर हैं, वहां इस तरीके की तोड़फोड़ से तो बल्कि वहां पे शांति जो है, वहां के लोगों को अशांत करना, वहां के न्यूसेंस क्रिएट करना, ये सारी चीजें कहा था कि उन्हें पीओके महसूस होता है और आपने कहा कि कोई सीमा के करीब इस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं है जिसे कोई डिमोलिशन किया तो वहां पे कंगना रनौत ने इसे पीओके कहा था, इस वजह से तो कहीं कोई डिमोलिशन नहीं कर दिया बीएमसी ने।
चलिए शायद उन तक कुछ दिक्कत है, कोई टेक्निकल खामी है। दोबारा से दीप्ति का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच ये जानकारी आपको बता दें कि कंगना रनौत के ऑफिस की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कंगना के ऑफिस के बाहर भारी सुरक्षा बल इस वक्त तैनात है, जहां कंगना रनौत अपने दफ्तर को विजिट कर अब निकल चुकी हैं। कंगना के ऑफिस की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एक और बड़ी खबर, इससे पहले जानकारी मिली थी कि कंगना रनौत के घर के बाहर भी सुरक्षा को बढ़ाया गया था, और अब ये जानकारी मिल रही है कि उनके दफ्तर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और उस दौरान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जब कंगना रनौत अपने ऑफिस पहुंची थी, उस दौरान भी वहां काफी भीड़ थी, और इसी भीड़ को काबू में करने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑफिस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, और कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर अब सुरक्षा के लिहाज से फोर्स को बढ़ा दिया गया है। और दीप्ति हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ी है। दीप्ति, हम बात कर रहे थे कि आखिर क्यों कंगना के दफ्तर पर यह कार्रवाई की गई है, लेकिन दीप्ति अब ये जो फैसला है कोर्ट का कि 22 सितंबर तक के लिए सुनवाई को टाला गया है। 14 तारीख तक कंगना रनौत अपना जवाब देंगी और 18 तारीख तक बीएमसी अपना जवाब देगी। तो कैसा जवाब उन्हें देना होगा, क्या अब उनका कानूनी आगे प्रक्रिया रहेगी इस मामले में? जी दीप्ति। हुआ है तो इसे अभी तो स्टे ऑर्डर मिलने से पहले उन्होंने तोड़ दिया है, ये तो जी कनेक्टिविटी आज काफी दिक्कत जी 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 आप कहें, आपकी आवाज आ रही है में। और जो स्टे का जो टाइम मिला है, इस दौरान कंगना को पूरा मौका है कि अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने जितने भी जो वो बातें कह रही थी, वो पेपर सारे बीएमसी को दिखाए, क्योंकि बीएमसी ने इंतजार भी नहीं किया। तो अब जो भी कुछ 22 वो वहां पे में ही ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाएंगी कि वो किस तरीके से